बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और आप देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेस भी हो रहे हैं। कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच खेला गया और बड़ा आसानी से उन्होंने 6 विकेटों से ये विक्ट्री हासिल की। इसी तरह आज भी मैच खेला जाएगा जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच होगा। देखते हैं कौन बेहतर परफॉर्म करता है और कौन विक्ट्री हासिल करता है। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ शो में मौजूद है मिनाह शेख और इज़ार बिराजो साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज की सबसे बड़ी अपडेट, कल रात से बल्कि ये अपडेट चल रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने मैचेस के लिए जो लाहौर में मुनक्कद होने हैं उस हवाले से अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़ लाइट्स की मद में और दूसरे एक्सपेंस सिक्योरिटी के लिहाज से रिक्वायर किए हैं PCB से। अभी उसकी एक मीटिंग का पार्ट हो चुका है। अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि शायद अभी भी मीटिंग जारी है। पहले तो ये ज़राए के मुताबिक था कि कल फैसला होगा, बट एक्सपेक्टेड यही है कि शायद आज ही इसका फैसला हो जाए। इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे रिपोर्टर अबू बकर भी हमारे साथ लाइन पे होंगे। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान जी। सर बताइए क्या अपडेट है इस हवाले से, क्योंकि लाहौरिये तो बड़े तरस रहे हैं। काफ़ी अरसे से लाहौर में हमने देखा कोई मैचेस नहीं हुए। इंग्लैंड भी होके गया, फिर न्यूजीलैंड भी सीरीज़ हुई, लाहौरियों को मैच नहीं मिल सका। ओबियसली वेदर की रीज़न भी थी और कुछ फैक्टर्स भी थे। और लाहौरिये तो आपको पता है जब मैच लाहौर में होता है जितने लोग स्टेडियम के अंदर होते हैं उतने ही बाहर होते हैं। तो क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए, मामला है 45 करोड़ का और आज 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइजीज के दरमियान एक इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने, और तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके हुकाम ने इसके अंदर शिरकत की। और मुतफिका तौर पर फैसला यह किया गया है कि 45 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा, ना ही पाकिस्तान सुपर लीग जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अदा करेंगी। इस चीज़ पर दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जो है वो इत्तेफाक हो गया और इस वक्त जो बॉल है वो अब हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी गई है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं कदावी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मंजूर कादिर जो कि निगरान सूबाई वजीर हैं वो पहुँच चुके हैं और इतला ये है कि चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के साथ इस वक्त एक हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है वो यहाँ पर इजलास करेगी, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे उसके अंदर, और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि ये 45 करोड़ रुपए आया कि हुकूमत पंजाब अदा करेगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदा करेगा। इतला ये भी है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो खसूसी हदायत दी हैं उसके मुताबिक PSL के मैचेस लाहौर और पिंडी में करवाने पर उन्होंने जोर दिया और उनका ये कहना है कि मामलात को अफाम और तफहीम के साथ जो है वो हल किया जाए और मैचेस जो है वो मुंतकिल ना किए जाए। इस वक्त खबर मेरे पास यही है कि मैचेस मुंतकिल नहीं किए जाएंगे और मुज़ाकराती टीम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहुंच चुकी है और यहाँ पर अब इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी ऐलान तो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज का मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत पंजाब को बता दिया है। अबू बकर ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम मोहसिन नकवी साहब को सुन रहे थे, उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि हम किसी को मायूस नहीं करेंगे, खासतौर पर लाहौर सबसे बड़ा व्यूवरशिप इधर क्रिकेट के हवाले से देखी जाती है, तो उन्होंने कहा लाहौरियों को हम बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। दूसरा, आपको मालूम है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कलमा चौक के हवाले से, पूरी जो ट्रैफिक गुलबर्ग में खासतौर पे डाइवर्ट होती है वो यही वाया यूज़ करती है गद्दाफी का, और जब से कल परसों से हम देख रहे हैं कि वो रूट को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक बड़ी बुरी सिचुएशन है। एक तो ट्रैफिक के हवाले से बताइए, और आज उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि 23 मार्च को ये जो मंसूबा है ये कंप्लीशन इसकी होगी। तो इस हवाले से क्या अपडेट आपके पास? कलमा चौक अंडरपास पर उन्होंने पहले फेज को ओपन करने का आज ऐलान किया है, जिसके तहत जो बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक है जो कि टुवर्ड जाएगी गुलबर्ग, उसका एक रूट खोल दिया जाएगा। ये अंडरपास का रूट नहीं होगा बल्कि ये जो साइड पर सर्विस रोड्स हैं वो जो है वो रूट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का फ्लो रहे जो है वो मतवातर चलता रहे। लेकिन क्योंकि ये जो एक रास्ता था गद्दाफी स्टेडियम के अंदर से फिरोजपुर रोड को मेन बुलेवार्ड से लिंक करता था, ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, तो इसकी वजह से मुश्किलात तो होंगी। जो एक रूट ओपन किया गया है फर्स्ट फेज जिसको नाम दिया गया है कलमा चौक का, वो सिर्फ सिंगल रोड है, वहां पर एक वक्त में एक गाड़ी क्रॉस कर सकती है और फिरोजपुर रोड पर जब जैम लगता है तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का जैम लगता है। तो यहाँ पर वक्ती तौर पर तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक रास्ता जो है ओपन कर दिया गया है, लेकिन मुश्किलात शहरियों को रहेंगी खासकर जब तक PSL लाहौर में है।
अच्छा ये बताइए कि लाहौर कलंदर भी लाहौर पहुंच चुकी है, आज पेशावर ज़ल्मी भी लाहौर आ चुकी है, मैच तो होने वाला है 2 दिन बाद, उसके हवाले से क्या अपडेट है? और क्या आपको लगता है कि शायद कुछ मैचेस लाहौर में हो और कुछ जो हैं वो शिफ्ट करके पिंडी में, जैसे सेकंड लेग आपको मालूम है वो सारी रावलपिंडी में शिफ्ट हो चुकी है, तो कुछ मैचेस मजीद रावलपिंडी में किए जाने का भी चांस है? देखिए, अभी तक की इतला के मुताबिक शेड्यूल के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। रावलपिंडी को 11 मैचेस दिए गए थे और 11 मैचेस की मेजबानी ही करेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। लाहौर को दिए गए थे 9 मैचेस, जिसके अंदर 5 लीग मैचेस थे और 4 मैचेस जो थे वो एलिमिनेटर, क्वालिफायर और फाइनल को मिला के, जो कि लाहौर को जिसकी मेजबानी दी गई थी। तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जो 45 करोड़ का मामला था जिसकी वजह से ये सारा एक इशू रेज भी हुआ, वो था लाइटें लगाने का पूरे रूट के ऊपर, होटल से लेकर स्टेडियम तक। तो वो लाइटें पिछले 2 दिन से लगा दी गई हैं, रोड्स के ऊपर नस्ब है, इस वक्त मेरे सामने चल भी रही हैं। तो वो मामला सिर्फ पैसों का बिल था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भेजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज ने देने से इनकार किया है। तो मामला सिर्फ 45 करोड़ का था और किसी किस्म का कोई यहाँ पर इशू मौजूद नहीं है। जो इंतजामात हैं, सिक्योरिटी इदारे हमें अपने इंतजामात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने के ऊपर पूरे शहर के अंदर इंतजामात किए हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी तैयारियों में मसरूफ है। ग्राउंड को भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। जो विकेट्स हैं, पिचेस हैं, उनको भी फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि लाहौर तो गुज़िश्ता रोज ही कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस भी करके गई है और पेशावर की टीम आज पहुंच चुकी है। तो कल दोनों टीमों का शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन भी होगा और परसों संडे को पहला मैच लाहौर लेग का शुरू होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है वो ये मैच खेला जाएगा। और इस वक्त लेटेस्ट, इस वक्त मैं आपको अपडेट देता जाऊं तो पुलिस के आला हुकाम भी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और तवक्को ये की जा रही है कि वजीर आला, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम आएंगे। तो ये इतलात हैं अभी तक के मुताबिक, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक और सूबाई वजीर इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं और मुज़ाकरात अब से कुछ देर बाद ही उनका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। जैसे मोहसिन नकवी ने कहा कि जो हम मायूस नहीं करेंगे लाहौरियों को खासकर, तो मुझे लगता है कि ना लाहौर वाले मायूस होंगे और ना ही रावलपिंडी वाले मायूस होंगे। जो होगा वो शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। वो बकर लास्ट चीज़ बताइए, टिकट्स के हवाले से क्या अपडेट है? काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की कि टिकट्स नहीं मिल रही और कुछ ने जो काम ने बताया गया कि सब टिकट सोल्ड आउट हो चुके, तो उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है? टिकट्स हमेशा से ही जब ऑनलाइन फरोख्त की जाती हैं तो उनको कोटे के जरिए फरोख्त किया जाता है। मुख्तसर कोटा ओपन किया जाता है, फिर वक्तन फवक्तन आगे भी कोटा ओपन कर दिया जाता है। पहले हमने देख रहे थे कि स्टार्ट में ही पहले 2 रोज के अंदर ही तमाम टिकटें लाहौर के मैचेस की फरोख्त हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से पोर्टल के ऊपर टिकटें दस्तयाब हैं। लेकिन टिकटों की प्राइस के हवाले से लोगों को यकीनी तौर पर इस बार शिकवा भी है और उनका यही कहना है कि 4000 और 5000 और उसके अलावा अगर कोई वीआईपी है, गैलरी के अंदर देखना चाहता है तो 12000, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में देखना चाहता है तो 16000 और यही टिकट फाइनल में 18000 और 22000 की हो जाएंगी। तो ये टिकटों के हवाले से लोगों को शिकवा जरूर है कि क्योंकि एक तो बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स पेयर का पैसा जो है वो पीएसएल की सिक्योरिटी पर लगाया जाता है, दीगर अमूर पर लगाया जाता है, और दूसरी तरफ वही टैक्स पेयर को जो है वो महंगी टिकट इस बार की गई हैं। तो इसके ऊपर वो शिकवा गर जरूर हैं और उनका यही मुतालबा था आगाज से ही कि टिकटें कम की जाएं। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो पहले अनाउंसमेंट के बाद जो तब्दीली की थी वो ये की थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50% रियायत दी जाएगी कराची मैचेस में। तो अब तक यही जो है वो लागू होगा लाहौर में भी, और लाहौर में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% पर टिकट हासिल कर सकेंगे, लेकिन अदरवाइज जो टिकट्स के रेट्स मुकर्रर किए गए हैं उन पर ही टिकटें दस्तयाब होंगी। मेरा ख्याल है टिकट्स ही मिलेंगी, पासेस नहीं मिलेंगे जो बहुत सारा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये सबको अपडेट जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपके टाइम का। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम जरूर आपसे दोबारा रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, आपने सारी अपडेट तो लेटेस्ट हमने अबू बकर से ली कि मैच तो एटलीस्ट लाहौर में मेरा ख्याल होने चाहिए और लाहौरिये जितना इस क्रिकेट के लिए पैशनेट है वो चाहेंगे कि लाहौर में मैच है। बताइए प्लीज़ फिर आप भी शेयर। जी देखिए, लाहौर पाकिस्तान का, जिसने लाहौर की जो इम्पोर्टेंस है पंजाब में, पंजाब का कैपिटल है, पाकिस्तान के हवाले से पीएसएल का लाहौर में मुनक्कद होना बहुत पीएसएल के लिए बड़ी एक खुशाइन बात है और बिल्कुल होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए लाहौर के अंदर। और जो थर्स्ट हमने देखी कि
कराची में मैचेस हुए, मुल्तान में हुए, जैसे इंग्लैंड भी मैंने बताया और न्यूजीलैंड भी आई, लाहौर को मैचेस नहीं मिले। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं? क्या आप देखने जा रही हैं फिर मैचेस लाहौर में? मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और बाकी जो लोगों से पूछा गया, पीएसएल शुरू भी नहीं हुआ था तो लोग ये शुरू हो गए थे, अच्छा हमने इस मैच पे जाना है, इस पे जाना है। और वही वाली बात है, लाहौर कलंदर्स लाहौर की टीम है, वो लोग बहुत ओन करते हैं कलंदर्स आपको तो मसला नहीं है, आपको तो होम टाउन इस्लामाबाद है, अगर उधर होंगे तो आप तो उधर भी जाके देख लेंगे। जी, लेकिन वही वाली बात है कि टीम ऑलरेडी आ चुकी है और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान के जज्बात को हमेशा बुलंद करती है, हर पाकिस्तानी के। लोग बहुत एक्साइटेड थे। अगर इस टाइम पे आके गवर्नमेंट या जो भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, अगर अब वो कहेंगे कि नहीं मैचेस यहाँ पे नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जिनकी उम्मीदें लगी हुई थी कि क्रिकेट फैन शायकीन क्रिकेट बहुत इसके बारे में मेरा ख्याल है लाहौर जितना बड़ा स्टेक होल्डर है इंटरेस्ट के लिहाज से और जितने पैशनेट है लोग, मेरा नहीं ख्याल कि लॉजिक भी इसको परवेल करेगी और लाहौर को मेरा ख्याल है कि उनकी थर्स्ट का ख्याल करते हुए ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे। कमिंग बैक टू PSL जी, मैचेस के ऊपर बात करते हैं। कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ, एज एक्सपेक्टेड। हमें लगता था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगी, वही हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती। टॉस जीता, फिर वही नज़र आ रहा है कि जो टीम टॉस जीती है वो चेस को प्रेफर करती है और उन्होंने टारगेट बहुत थोड़ा दिया। कैसे देखते हैं एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप के हवाले से, जिस तरह हमने देखा बाबर और हारिस ने, हारिस वही कमोडिटी बनते चले जा रहे हैं, एक सुपरस्टार वाली, और मेरा ख्याल है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ही इज़ द ओनली प्लेयर जो एक ब्रेवरी दिखा रहे हैं, करिश दिखा रहे हैं और जिस तरह वो इनोवेशन ला रहे हैं अपनी शॉट्स के अंदर, वो शायद PSL के अंदर हमें कोई पाकिस्तानी बैट्समैन उस तरह नजर नहीं आ रहा, और जो 200 के स्ट्राइक रेट पे हर मैच में खेल रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, हारिस को जब हम बैटिंग करता हुआ देखते हैं, एक अजीब, एक मुनफरिद किस्म की एक्साइटमेंट आती है जब उसको बैटिंग करते हुए हम देखते हैं। मुझे याद आता है जब शाहिद अफरीदी नए नए पाकिस्तान के लिए खेलने आए थे, तो जब वो क्रीज पे आते थे, जो क्राउड में एक्साइटमेंट उस टाइम होती थी, जब हारिस को आजकल क्रीज पे आता देखते हैं, उसी तरह की एक्साइटमेंट है। इनमें ना सिर्फ बैटिंग टैलेंट तो है ही है, लेकिन जो इनका एक ओवरऑल एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये उस तरह के जो टॉप प्लेयर्स पिछले हमें 2-3 डेकेड्स में देखने को मिले हैं, उनके अंदर हमें ये एटीट्यूड नज़र आया। जिस तरह आप उसको AB डिविलियर्स को ले लें, वीरेंद्र सहवाग को ले लें, केविन पीटरसन को ले गए, जो एक बड़ा नडर होके, बेबाक होके अपनी गेम खेलते हैं, हालात की परवाह नहीं करते, सिचुएशन की परवाह नहीं करते और ये नहीं देखते कि कितनी विकेट्स गिर गई, उन्होंने अपनी गेम खेली। और एक मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान को एक ऐसा टैलेंट मिल गया है, नो डाउट वो मिस्टेक्स करेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें उनकी नेचुरल गेम को सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनकी गेम में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि उनको इनकरेज करें, और अगर हम उन्हें मज़ीद इनकरेज करेंगे तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी डिस्ट्रक्टिव ओपनर फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि ऐसा जब आपकी आई होती है क्रिकेट के अंदर, जब आप आई में देख लेते हो कि ये बंदा हमारे तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहा है, फिर आप उसको प्लेटफॉर्म देते हो, फिर उसे अपॉर्चुनिटी भी देते हो, और जितना हम देख रहे हैं 1.5-2 साल से बिट्स एंड पीसेस में चांसेस दिए जा रहे हैं। अब ये लड़का डिजर्व करता है कि इसको कॉन्स्टेंट बेसिस के ऊपर चांसेस दिए जाएँ। बाबर आजम की इनिंग्स, उस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर है और पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर हैं। स्ट्राइक रेट का मसला कहीं ना कहीं है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे बात हुई कि आपने जो पहले अपने 50 किए वो तो बहुत अर्ली कर लिया, आपका स्ट्राइक रेट शायद 180 से प्लस। जब अगले 25 किए आपने, वो 25 बॉलों पे किए, जब आपको चाहिए होता है एक्सेलरेट करना है, आपने पावर हिटिंग करनी है, तो उनका जवाब यही था जो हमेशा उनका होता है कि मैं थोड़ा इनिंग्स बिल्ड कर रहा था और उसको लेके चल रहा था। क्या देखते हैं कि बाबर आजम का ये स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, या जो हम अक्सर, मैं खासतौर पर तो बहुत बात करता हूँ, आपको क्रिकेट में चांस लेना होता है और T20 इतना छोटा फॉर्मेट है, अगर आप अगेन आपको मालूम है कि 40-50 करके आप नहीं जीत सकते, आप चांस यही लेना था कि आप विकेट पे मौजूद थे, आप चांस लेते और ट्राई करते एटलीस्ट 170-180 पे आपके पास एक रीजनेबल टोटल लगाते। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर के बारे में बात करने से पहले मैं, आपने जो बात की हारिस के हवाले से, मैं उस पर थोड़ा मज़ीद बात करना चाहूँगा कि हारिस को एक कंसिस्टेंट प्रोलॉन्ग रन पाकिस्तान टीम में देना चाहिए और एक ऐसे एनवायरनमेंट में देना चाहिए जहां उनके ऊपर कंटिन्यूसली एक तलवार ना लटक रही हो कि यार तुमने 1-2 मैचेस में नहीं परफॉर्म किया तो तुम ड्रॉप हो जाओगे। इस तरह का उन्हें लॉन्ग रन दिया जाए और कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए अपना फुल पोटेंशियल पे खेल सके। रही बात कल की बाबर की इनिंग्स पे, मोहम्मद रिजवान ने जो पिछले मैच में इनिंग्स के लिए, उन्होंने अपने सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में 18 बॉलों पे 50 रन किया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें कल बाबर की इनिंग्स रही, जो बाबर की जो पहली 50 थी जो कल वाली इनिंग्स में, उन्होंने 30-32 बॉलों पे की थी, लेकिन उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो गया। मैं बाबर की इस एस्पेक्ट को काफ़ी हमेशा से हमने तनकीद किया कि इन्हें थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए, लेकिन कल वाले मैच में मेरे ख्याल में बाबर का फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट बाबर का इसलिए नहीं है क्योंकि उनके इर्द गिर्द दूसरी साइड पे जब
कॉन्टीन्यूसली विकेट्स गिर रही थी, तो उन्होंने अपने रोल को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने ये अज्यूम किया, उन्होंने ये इस तरह एनालाइज किया सिचुएशन को कि जब दूसरी साइड पे विकेट्स गिरी हैं तो मुझे अपनी विकेट बचा के रखनी चाहिए और थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करके जितना मैं गेम को लंबा खींच के जाता हूँ, जितना लंबा खींच सकता हूँ उतना लंबा खींचना चाहिए। हो सकता है अगर बाबर कल आउट हो जाते टाइम जल्दी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने में आ जाए तो पेशावर कल 150 भी ना 120-25 पे ऑल आउट हो जाते। यही तो डिबेट हम कर रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज जल्दी आउट होके भी तो आपको चांस लेना पड़ता है, तो चांस जब तक नहीं लेते तो रिजल्ट आपको मिलते नहीं है। अभी हम भी चांस लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मुनाहिल से पूछते हैं कि टॉप 3 बैटर कौन से और बॉलर कौन से हैं, उसके मजीद डिस्कशन भी करते हैं। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे PSL 8 के हवाले से। जी मुनाहिल, ब्रेक से पहले हमने बात की कि आप हमें स्टैट्स शेयर कीजिए जो टॉप 3 या 5 बैटर जो हैं और बॉलर, उनका भी बताइए प्लीज। जी इरफान, अब तक के PSL सीजन 8 के जो मोस्ट टॉप पे बैट्समैन आ रहे हैं वो हैं अपने मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने 5 इनिंग्स खेली, 329 रन्स बनाए और जो उनका हाईएस्ट स्कोर जो कि बहुत फेम भी उनको मिला उस पर 110 था। उसके बाद स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था रिजवान का, 144 था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं राइली रूसो, 4 इनिंग्स खेली, 218 रन्स बनाए और उनका हाईएस्ट स्कोर जो अब तक है वो है 78। स्ट्राइक रेट था उनका 168 का। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं बाबर आजम। अभी आप लोग बात तो जरूर करते हैं लेकिन वो अपनी 3rd उन्होंने स्पॉट जरूर बैक की हुई है अभी तक। 4 इनिंग्स खेली, 171 रन्स बनाए, हाईएस्ट उनका 75 था और स्ट्राइक रेट 131 पे वो खेले। चौथे नंबर पे हम बहस करते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है। और चौथे नंबर पे है इमाद वसीम, 5 इनिंग्स खेली, 166 रन्स बनाए, हाईएस्ट बनाए इमाद ने 80 रन और उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था 172 से। 5वें नंबर पे आ रहे शोएब मलिक, 5 इनिंग्स खेली और 164 रन्स बनाई, हाईएस्ट है 71 और उनका स्ट्राइक रेट है 137.81। बिल्कुल ठीक है, हमने ये टॉप 5 बैटर देखे। अब देखिए एक क्लियर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जो हम हमेशा बात भी कर रहे हैं अपने जब से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कि स्ट्राइक रेट को भी साफ इनहेंस करना है। अब देखिए रिजवान लेटर ऑन ग्रेजुअली इंप्रूव करता है, वैसे उनका भी 144 है लेकिन फिर भी एक कहना चाहिए जिस तरह की आउटस्टैंडिंग वो इनिंग्स खेल रहे हैं, एवरेज अच्छी है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। अब देखिए नंबर 3 पे बाबर है और नंबर 2 पे रिली रूसो है और 168 और 131 में बहुत फर्क है। यानी कि अगर आपने आपका टोटल 160 और 180 है तो 20-25 रन का डिफरेंस एंड ऑफ द डे बहुत मैटर करेगा। तो बाबर को ये चीज़ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर रहे थे एज ए कैप्टन, और इधर ज़ल्मी के भी कैप्टन है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी टीम ज़्यादा मैचेस देखे, जीते वो। क्योंकि अगर वो इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे तो इवेंचुअली जो एंड ऑफ टोटल होगा उसमें काफ़ी उनको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। माद अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कोई बॉलिंग ऑलराउंडर हैं बट वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े अनलकी अनफॉर्चुनेट भी रहे कि हर मैच में वो लाइन को पार नहीं कर पाए। शोएब मलिक सीजन प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, बहुत रीज़नेबल कर रहे हैं, बट अगेन जो उनसे एक्सपेक्टेशन है स्ट्राइक रेट के हवाले से थोड़ी हम ज़रूर उन पर बात कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक रेट नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज़ें हैं, अभी जो मैचेस आगे जाएंगे आपको इसको इम्प्रूवमेंट लानी है, आपने स्ट्राइक रेट को इन्हेंस करना है और आप देखेंगे एंड ऑफ द डे कि जो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी या फाइनल जीतेंगी उनके प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा है। मुनाहिल, आप बॉलर्स का भी हमें अच्छा प्लीज बताइए। बॉलर से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम पॉइंट्स टेबल को जरूर देखेंगे, लेकिन कराची किंग्स इस वक्त चौथे नंबर पे आ रही है और यहाँ पे उनके जो कप्तान है इमाद वसीम वो भी बैटिंग में जब वो भी चौथे नंबर पे ही आ रहे हैं। मेरा ख्याल है 4 उनका लकी नंबर हो गया। वो चाहेंगे कि एटलीस्ट प्ले ऑफ में जाने के लिए चौथे नंबर पे ही आ जाए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे लास्ट टाइम की दफा वो एंड पे आए। बिल्कुल, और ये लास्ट टाइम पे था। और एक और चीज इसमें थी कि लास्ट ईयर के जो PSL में बाबर की बात की हमने, वो हाईएस्ट रन गेटर थे बट उनकी टीम लास्ट नंबर पे उन्होंने फिनिश किया। तो अब ये भी चाहिए। हम बॉलिंग भी डिस्कस करते हैं। PSL सीजन 8 के जो टॉप बॉलर है, सबसे पहले एहसानुल्लाह, 5 इनिंग्स खेली, 109 रन कंसीड किए और 12 विकेट्स उन्होंने ली। सेकंड नंबर पे फिर से मुल्तान सुल्तान्स के अब्बास अफरीदी, 4 इनिंग्स खेली, 137 रन कंसीड किए और 10 विकेट्स ली। तीसरे नंबर पे भी मुल्तान सुल्तान के ही हैं उसामा मीर, 5 इनिंग्स खेली, 134 रन कंसीड किए और 9 विकेटें ली। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं मोहम्मद हुसनैन, 4 इनिंग्स खेली, 103 रन कंसीड किए और 6 विकेटें ली। उसके बाद जो 5th हमारे पास आ रहे हैं वो हैं आमिर यामीन। उन्होंने 2 इनिंग्स खेली, 53 रन 55 रन कंसीड किए और 5 विकेटें ली। बिल्कुल, इसमें एक फिगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विकेट्स का कॉलम तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। एहसानुल्लाह टॉप पे हैं और मेरा ख्याल है इस PSL की फाइंड भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनकी इकॉनमी देखें माशाल्लाह
5.5 करोड़। अगर आपकी T20 के अंदर बिलो 6 है तो इसका मतलब है कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और प्लस जो एवरेज उनकी आ रही है 9.08 की, वो भी बहुत शानदार है। अब्बास अफरीदी विकेट्स तो ले रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि उनकी एवरेज भी थोड़ी हाई साइड पे और उनकी इकॉनमी भी अप्रोक्सीमेटली बिलो 10 है, तो वो थोड़े रन भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो उस पर उनको ऑब्वियसली वक्त के साथ काम करना होगा। और जो सबसे शानदार चीज़ मुझे दूसरी नंबर पे नज़र आ रही है उसामा मीर है। सबसे बेस्ट स्पिनर नज़र आए इस PSL के। उनकी अगर इकॉनमी देखें तो वो आपके सामने है 6.70, 9 विकेटें ली, और जब टीम को रिक्वायर होता है वो विकेट लेते अच्छा हैं। इरफान, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या इन टेबल्स में शानदार चीज नजर आई कि मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पे भी सबसे ज्यादा अच्छा जा रहा है, बैटिंग में भी उनके सबसे अच्छे बैट्समैन जा रहे हैं और टॉप बॉलर्स भी उन्हीं के हैं। देखिए, एक यही पॉइंट जो होता बड़ा है। इंटरेस्टिंग फैसेट है इन टेबल इस पॉइंट्स टेबल का भी, टॉप बैटर्स का भी और या टॉप बॉलर्स का भी। अभी तक मुल्तान सुल्तान ने 5 गेम्स खेली हैं और कराची किंग्स ने 5 गेम खेली हैं। उसके बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने अभी तक सिर्फ 3 गेम्स खेली हैं। इस वजह से इन दोनों की नुमाइंदगी अभी टॉप बॉलर्स और टॉप बैटर्स में नहीं है। जब ये दोनों टीमें भी 5-5 सारी टीमें जब 5-5 मैचेस खेलेंगी या एक इक्वल नंबर ऑफ मैचेस तमाम टीमों ने खेली होगा, तो मेरे ख्याल में टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स में हमें डेफिनेटली चेंजेस नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तक चूंकि मैचेस हो चुके हैं तो इन्होंने इन बैटर ने और बॉलर्स ने अच्छी फॉर्म शो की और अच्छा खेला, और ये डिजर्व भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपके प्लेयर परफॉर्म करते हैं, सब मिलके करते हैं, क्योंकि टीम गेम, तो इवेंचुअली वो आपके रिजल्ट के अंदर, टीम के रिजल्ट के अंदर भी आपको नजर आता है। बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हो गया। और अगर हम थोड़ी सी बात अब कल के मैच की और कर लें, मैन ऑफ द मैच रहे हसन अली। और हसन अली की अगर बात की जाए तो जब से वो लास्ट वर्ल्ड कप हमने देखा, सेमीफाइनल में उन्होंने रन्स काफ़ी कंसीड हुए, एक आधा उनको अपॉर्चुनिटी मिली इन बिटवीन पाकिस्तानी टीम के लिए, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर था कल, जब वो पहला ओवर बड़ा कॉस्टली गया उनका, बट जब सेकंड ओवर में आया तो जिस तरह उन्होंने 2 विकेट ली, फिर तीसरी विकेट भी ली, बहुत ही शानदार किस्म का स्पेल। और जो उनकी ख़ास तौर पे इन स्विंगर होता है, जिस पे वो रेनाउंड हैं बेसिकली, कि जो इन स्विंग करके बॉल अंदर लाते हैं और मिडल ओवर में जो विकेट लेते हैं। पाकिस्तान के लिए भी जो विक्ट्रीज पाकिस्तान ने ली इसी चीज़ की वजह से ली, तो वो हमें कल दोबारा से वो हसन अली नज़र आए। और सेलिब्रेशन बड़ी कमाल थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ लड़कों ने मुझे कहा था कि अगर हसन भाई आप आउट करेंगे तो हम बाहर आपके लिए सेलिब्रेशन करें, तो वो उनको सिग्नल कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट भी किया जी, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहे थे, बट उन्होंने फिर क्लियर किया। एक तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, और राइटली परफॉर्म करना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हसन अली की जो कल बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब ये पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ परफॉर्मेंस की थी। तब भी हमेशा ये मिडिल ओवर्स में आते थे और इसी लाइन और लेंथ पे क्रूशल विकेट्स लेते थे, पार्टनरशिप ब्रेक करते थे, दूसरी टीमों मोमेंटम ब्रेक करते थे। कल भी इन्होंने ये किया। मेरे ख्याल में जहाँ हसन अली से भी एप्लीकेशन में थ्रू आउट पिछले 2-3 सालों में मिस्टेक्स हुई, वहाँ जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी हसन अली को मिस चूज़ किया। हसन अली कभी भी न्यू बॉल के बहुत अच्छे बॉलर नहीं रहे, ना ही कभी वो डेथ बॉलर बहुत अच्छे रहे। उन्होंने हमेशा मिडिल ओवर्स में, चाहे वो ODIs हैं चाहे वो T20s हैं, लिमिटेड ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में उन्होंने हमेशा अच्छी बॉलिंग की है। उनको भी यूज़ भी हमेशा मिडिल ओवर्स में, जिस तरह कल वाला मैच है, कल वाले मैच में भी उन्हें पहले ओवर में 17 रन पड़े। उसके बाद जो बाकी जो उनके ओवर्स हैं 3 ओवरों में, उन्होंने एक तो 3 विकेट्स ली और सिर्फ 11 रन दिए। जो कल वाले मैच का डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था वो 10वां ओवर था, जो उसमें उन्होंने 2 विकेट्स ली। पहले टॉम कोलर कैडमोर को बोल्ड किया, जो कि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। अगर वो फॉर्म में आ जाए और हिट करना शुरू हो जाए तो अगली टीम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह रोमान पावल को उन्होंने बोल्ड किया। उस 2 विकेट्स के बाद से पेशावर ज़ल्मी उठ नहीं सके, तब 5 आउट हो गए थे जब उन्होंने 2 विकेट्स की। उसके बाद बाबर आजम की भी जो रिदम था, फ्लुएंसी थी, वो नजर नहीं। और सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस दी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि हसन अली के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन साइन है कि वो इस तरह परफॉर्म करें, और जिस तरह वो हमारा 3-4 साल मैच विनर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक और परफॉर्मेंस हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से गुरबाज की नज़र आई। बिल्कुल। और हमें मालूम है कि वो पावर हिटिंग के लिए बड़े फेमस हैं, और जिस तरह अफगानिस्तान के लिए वो खेलते हैं, एलेक्स हेल को बाहर बिठा के उनको डक करना आसान डिसीजन ओबियसली नहीं होगा, वो भी बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरह उन्होंने आते साथ हिटिंग करना शुरू की, चारों तरफ शॉट्स खेली, और जिस तरह की इनोवेशन के साथ भी उन्होंने शॉट खेली, रैम्प शॉट की बात करें तो रिवर्स स्वीप, हर तरह की उन्होंने शॉट्स खेली। तो कैसे देखते हैं उनकी इनिंग्स, और जो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का स्ट्राइक रेट, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, एटलीस्ट पावर प्ले को यूटिलाइज ओपनर को करना, ये लूटना होता है ओपनर ने बेसिकली। वो जितना अच्छा रन करेगा वो बाकी टेल के लिए या आपके मिडिल ऑर्डर के लिए बेनिफिशियल होता है। और आपने एंड ऑफ द डे देखा कि उन्होंने 31 बॉल्स अभी रिमेनिंग थी तो टोटल कंप्लीट हो चुका था। कैसे देखते हैं? देखें, बहुत ही शानदार उनकी ओपनिंग स्टैंड था।
उन्होंने 6 ओवरों में कल 80 रन किए। ये अभी तक का PSL का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा स्कोर है पावर प्ले का। तो उन्होंने बहुत अच्छा पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया। जहाँ गुरबाज खान ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद बाकी जो इस्लामाबाद के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। आपको आसिफ अली को देख लें, उन्होंने आके बहुत प्यारी एग्रेसिव क्रिकेट खेली। आज़म खान, उसने बहुत अच्छे छक्के मारे। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बैटिंग मॉडल नज़र आ रहा है हमें, वही जिस तरह इंग्लैंड खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, हर बैट्समैन आता है अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, नेचुरल गेम करता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, बिल्कुल इसी तरह कल हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी यही गेम नज़र आई। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा गुड साइन है कि पाकिस्तान को जो अपनी एक T20 की लाइनअप है या T20 के टैक्टिक्स हैं या स्ट्रैटेजी है, वो भी इसी स्ट्रैटेजी के तहत चलनी चाहिए कि सारे बैट्समैन अटैकिंग क्रिकेट खेलें। जिस तरह हमें हारिस मिल गया है, आज़म खान एक बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट है जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन उनके अभी फिटनेस के काफ़ी मसाइल हैं। कल भी हमने देखा कि एक आधा ऐसी बाउंड्री वो रोक सकते थे, बट उनकी हेल्थ इश्यूज कह लें, उनका जो उनको फिटनेस की वजह से प्रॉब्लम तो है अभी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था करना चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जो हमारा अभी प्रेजेंट टीम है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, उसमें थोड़ा जब हम एनालाइज करते हैं सारे बैटिंग ऑर्डर को, तो एक एलिमेंट ऑफ कंजर्वेटिवनेस नजर आता है। हमें अपनी बैटिंग लाइनअप मॉडल करनी चाहिए एलिमेंट ऑफ अटैकिंग फ्लेयर वाली एग्रेसिव क्रिकेट, जिस तरह इंडिया की बैटिंग। तो हम पूरे PSL में बात कर रहे हैं कि वो लाने की जरूरत है, और जिस तरह बाबर किंग्स भी, हाँ, और मेरा ख्याल है उनका कैप्टन और कोच बहुत क्लियर है कि उनको इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ खेलना है, और हमें रिजल्ट में भी नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो मैच इस्लामाबाद और कोयटा का होगा, जो अच्छी टीम खेले वो जीते, बट मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें फिर इंशाल्लाह कल हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।